सिंघम अगेन एक हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी हैं, जो इसे अपने बैनर रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियोज और देवगन फिल्म के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म शेट्टी के कॉप यूनिवर्स फ्रेंचाइजी की 5वीं कड़ी है। फिल्म में अजय देवगन ने मुख्य किरदार बाजीराव सिंघम का पुनर्निर्माण किया है, जबकि अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस, पुलिस प्रोसीड्यूरल ड्रामा और थ्रिलिंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है। साथ ही देशभक्ति और न्याय की लड़ाई जैसे इमोशनल और ड्रामेटिक पहलू भी शामिल हैं, जो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की पहचान बन चुके हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स को और भी आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर यूनिकनेस की बात करें तो ये कुछ नए और दिलचस्प पहलू लेकर आती है। मार्वल जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ये भारत का पहला इंटरकनेक्टेड पुलिस यूनिवर्स है, जिसमें सिंघम, अजय देवगन, सिम्बा, रणवीर सिंह और सूर्यवंशी, अक्षय कुमार जैसे किरदार एक ही कहानी में मिलते हैं। सिंघम अगेन में पहली बार दीपिका पादुकोण को एक लेडी कॉप के पावरफुल रोल में देखा जाएगा, जो इस फ्रेंचाइजी में एक नया पर्सपेक्टिव लाता है। इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सुपर कॉप्स एक ही मिशन पर हैं। टाइगर श्रॉफ जैसे नए कॉप्स को शामिल होना और अर्जुन कपूर जैसे नए विलन को इंट्रोडक्शन इसे और भी एंगेजिंग बनाता है। रोहित शेट्टी ने पहली बार अपने कॉप यूनिवर्स में फीमेल लीड एक्शन को प्रोमिनेंट किया है। दीपिका पादुकोण का किरदार एक फियर्स और फियरलेस कॉप का रूप में नए डायमेंशंस ऐड करता है। पहले से भी लड़े हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, रियलिस्टिक स्टंट्स और वीएफएक्स हैवी चेस सीन्स ने इस फिल्म को विजुअल तौर पर अलग बनाया है। काफ़ी सीन्स को इंटरनेशनल लोकेशन पर शूट किया गया है, जो पहले की सिंघम सीरीज से इसे अलग बनाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट के मामले में देखें तो करप्शन, जस्टिस और देशभक्ति जैसी थीम्स पहले भी इस फ्रेंचाइजी में देखी गई है, लेकिन इस बार लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन, मल्टी कैरेक्टर आर्क्स और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कॉप की एंट्री इस फिल्म को नए अंदाज में पेश करती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस के रिएक्शन की बात करें तो कई दर्शकों ने ट्रेलर को देखकर अपनी खुशियां व्यक्त की है। इसे ब्लॉकबस्टर लोडिंग जैसे शब्दों से संबोधित किया है। 4 मिनट 45 सेकंड लंबा ट्रेलर कुछ लोगों को अभी अधिक लंबा लगा, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी प्रकट होने का अनुमान लगाया। क्रिटिक्स के रिएक्शन की बात करें तो क्रिटिक्स ने इस बात को सराहा कि डायरेक्टर ने अपने कॉप यूनिवर्स को देसी एवेंजर्स के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें रामायण के तत्वों का समावेश है। कुछ समीक्षकों ने ट्रेलर की लंबाई को लेकर चिंता व्यक्त की है, कहा कि इसने फिल्म की अधिकांश कहानी प्रकट कर दी है। कुल मिलाकर सिंघम अगेन का ट्रेलर ने बस और चर्चा को जन्म दिया है, जिससे फिल्म के प्रति उत्सुकता और अपेक्षाएं बढ़ गई है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। इस मूवी की कहानी की शुरुआत डीसीपी बाजीराव सिंघम अजय देवगन के कश्मीर में नौकरी से होती है, जहां उनकी तकरार एक विस्तारित आपराधिक नेटवर्क से होती है। फिल्म के प्रारंभ एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन के साथ होता है, जो दर्शकों को तुरंत फिल्म की दुनिया में ले जाता है। इस पारंपरिक एक्शन और नेशनलिज्म के मिश्रण से पहला प्रभाव एक इंटेंस और देशभक्ति से भरी कहानी का बनता है।
कुछ समीक्षकों के अनुसार फिल्म की शुरुआत पुराने एक्शन ट्रोप्स और नेशनलिज्म के मिश्रण के साथ होती है, जो कुछ दर्शकों को पुरानी लग सकती है। ओवरऑल सिंघम अगेन की शुरुआत एक एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस और देशभक्ति के जज्बे के साथ होती है, जो फ्रेंचाइजी को पहले की फिल्मों की याद दिलाता है और दर्शकों को एक रोचक अनुभव का एहसास देती है। चलिए इम्पोर्टेंट सीन्स को डिटेल में समझते हैं। पहला, डीसीपी बाजीराव सिंघम को मुंबई से श्रीनगर ट्रांसफ़र किया जाता है, जहां वह अपने परिवार, पत्नी अवनी, करीना कपूर और पुत्र सूर्यास के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यहाँ भी लश्कर के मुखिया उमर हफीज़ जैकी श्रॉफ को गिरफ्तार करते हैं, जो अपने बेटों की मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरा, अपनी सांस्कृतिक मंत्रालय में काम करती हैं और रामलीला का एक नाटक निर्देशित कर रही हैं, जो रामायण की कहानी को दर्शाता है। ये नाटक कहानी के मुख्य थीम के साथ समानता रखता है, जहां अवनी का अपहरण होता है सीता के अपहरण की तरह। तीसरा, उमर हफीज़ का पोता जुबैर हफीज़ अलियास डेंजर लंका अर्जुन कपूर भारत में ड्रग्स का व्यापार चला रहा है और अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है। वह अवनी का अपहरण करता है और सिंघम को धमकी देता है। चौथा, अवनी को रामेश्वरम में अपहरण किया जाता है, जहां वे अपने नाटक के लिए शूटिंग कर रही होती है। सिंघम और उनकी टीम अवनी को बचाने के लिए श्रीलंका जाते हैं, जहां उनका आमना सामना जुबैर और उसकी सेना से होता है। पांचवा, सिंघम रणवीर सिंह, सूर्यवंशी, अर्जुन कपूर और नए साथी शक्ति शेट्टी, दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर जुबैर को हराते हैं और अवनी को सुरक्षित वापस लाते हैं। ये क्लाइमैक्स एक्शन और देशभक्ति से भरा हुआ है। छठवां, फिल्म के अंत में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे सलमान खान का प्रवेश होता है, जो सिंघम की शिवा स्क्वाड ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त करता है, अगले भाग के लिए एक नई कहानी का संकेत देते हुए। ओवरऑल ये मुख्य घटनाएं सिंघम अगेन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक मूल्यों का समावेश है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, अवनी की शक्रमी मृज्ञा, जो रामलीला प्रदर्शन में सहयोग कर रही होती है, असल में एक विलेन निकलती हैं। इकरा हफीज़ निकलती हैं, जुबैर हफीज़ की बुआ और उमर हफीज़ की बेटी। ये ट्विस्ट दर्शकों के लिए चौंकाने वाला होता है, क्योंकि मृज्ञा पहले अवनी के मित्र के रूप में दिखाई गई थी। दूसरा, फिल्म के दौरान एक नए खलनायक डेंजर लंका का प्रवेश होता है, जो भारत में ड्रग्स का व्यापार चला रहा है। बाद में पता चलता है कि ये डेंजर लंका असल में जुबैर हफीज़ है, उमर हफीज़ का पोता, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है। तीसरा, फिल्म के अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे सलमान खान का प्रवेश होता है। वह सिंघम के केबिन में आकर उनकी शिवा स्क्वाड ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जो अगले भाग के लिए एक नई कहानी का संकेत देता है। ये ट्विस्ट कहानी में नए मोड़ लाते हैं और दर्शकों की रुचि को बनाए रखते हैं, साथ ही अलग भाग के लिए उत्सुकता भी बढ़ाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का बैकग्राउंड करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जुबैर हफीज़ उमर हफीज़ का पोता अवनी सिंघम की पत्नी का अपहरण कर उसे श्रीलंका ले जाता है। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और शक्ति शेट्टी की टीम अवनी को बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचती है। वहां वे जुबैर और उसकी सेना के साथ एक भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं, जहां वे अवनी को सुरक्षित बचाते हैं और जुबैर को पराजित करते हैं। फिल्म के दौरान
अपनी एक रामलीला नाटक का निर्देशन कर रही होती है जो रामायण की कहानी को दर्शाते हैं। क्लाइमैक्स में रामलीला का मंचन और सिंघम की वास्तविकता जीवन की घटनाएं समांतर रूप से चलती हैं, जहाँ अग्नि का अपहरण सीता के अपहरण का प्रतीक है और सिंघम का संघर्ष भगवान राम की रावण के खिलाफ लड़ाई को दर्शाता है। फिल्म के अंत में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे का प्रवेश होता है, जो सिंघम की सेवा स्क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जिससे भविष्य में संभावित सहयोग का संकेत मिलता है। रामायण की कहानी का समावेश न केवल भारतीय संस्कृति मूल्यों को दर्शाता है, बल्कि ये नए धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय जैसे मूलभूत सिद्धांतों को भी उजागर करता है। अग्नि का अपहरण और सिंघम का उसे बचाने का प्रयास राम और सीता की कथा का आधुनिक रूपांतरण है, जो पारिवारिक मूल्य और कर्तव्यनिष्ठा को रेखांकित करता है। सिंघम और उनकी टीम का आतंकवाद और अपराध के खिलाफ संघर्ष यह दर्शाता है कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प और साहस आवश्यक है। फिल्म यह संदेश देती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। चुलबुल पांडे का प्रवेश रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के विस्तार का संकेत है, जो दर्शकों को आगामी फिल्म के लिए उत्साहित करता है। ओवरऑल सिंघम अगेन एक क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरपूर है, बल्कि ये गहन सांस्कृतिक और नैतिक संदेश भी प्रदान करता है, जो दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ विचारशीलता का अनुभव कराते हैं। चलिए हीरो और हीरोइन के रोल और उनके मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो डीसीपी बाजीराव सिंघम। अजय देवगन ईमानदार और निडर पुलिस अधिकारी जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, समाज में न्याय स्थापित करता है और अपने परिवार की सुरक्षा करता है। साहसी, जिम्मेदार, देशभक्त और नैतिक मूल्यों वाला, उसकी गंभीरता और सख्त रवैया उसे एक सशक्त नेता बनाता है। हीरोइन अवनी सिंघम करीना कपूर खान। सिंघम की पत्नी और सांस्कृतिक मंत्रालय के काम करने वाली एक सशक्त महिला, पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से मजबूत, जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती। जहां सिंघम बाहरी दुनिया में खतरों से लड़ता है, वहीं अपनी परिवार और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक है, जिससे कहानी में संतुलन और भावनात्मक गहराई आती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन जुबेर हफीज अलियास डेंजर लंका, आतंकवादी सरंगना और ड्रग्स माफिया जो अपने दादा उमर हफीज की मौत का बदला लेने के लिए भारत पर हमला करता है। परिवार की मौत का बदला लेना और भारत में आतंक और अपराध फैलाना। क्रूर बदले की आग में जलता हुआ चालाक और रणनीतिक। स्टोरी पर इम्पैक्ट की बात करें तो अग्नि का अपहरण कर सिंघम को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाता है, कहानी को व्यक्तिगत और भावनात्मक बनाता है। सिंघम की लड़ाई सिर्फ न्याय के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की रक्षा के लिए भी बन जाती है। न्याय की ताकत को चुनौती, उसके खतरनाक इरादे और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सिंघम और उसकी टीम के लिए कठिन चुनौतियां खड़ी करते हैं। ओवरऑल जुबेर का बदला की भावना से प्रेरित चरित्र कहानी को तनाव और उत्सुकता बढ़ाता है, जिससे क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त टकराव होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। संग्राम
सिम्बा भालेराव रणबीर सिंह। मजाकिया और दिलेर पुलिस अधिकारी सिंघम का भरोसेमंद साथी। फिल्म में हास्य और ऊर्जा लाते हैं, साथ ही क्लाइमैक्स में सिंघम की मदद कर खलनायक को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, एटीएस चीफ वीर सूर्यवंशी। आतंकवाद निरोधक दस्ते का मुखिया, अनुशासन प्रिय और रणनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय मिशन की योजना बनाता है और श्रीलंका में मिशन को दौरान टेक्निकल और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करते हैं। शक्ति शेट्टी दीपिका पादुकोण सख्त और निडर पुलिस अधिकारी। फिल्म में महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक्शन सीक्वेंस में प्रमुख योगदान देती हैं। अवनी सिंह करीना कपूर, सिंघम की पत्नी और सांस्कृतिक मंत्रालय में काम करने वाली महिला। उसके अपहरण से कहानी में भावनात्मक गहराई आती है, जिससे सिंघम का संघर्ष व्यक्तिगत हो जाता है। ओमार हफीज जैकी श्रॉफ, आतंकवादी नेटवर्क का सरंगना और मुख्य विलन जुबेर का दादा, पूरी कहानी के लिए खतरे का स्रोत, जिसकी मौत ही जुबेर के बदले की भावना को उजागर जन्म देती है। इंस्पेक्टर चुरमुल खांडे सलमान खान पोस्ट क्रेडिट कैमियो। लोकप्रिय पुलिस अधिकारी जो भविष्य में सेवा स्क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के विस्तार का संकेत, जिसमें आगामी फिल्में के लिए उत्सुकता बढ़ाती है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट न केवल कहानी को गहराई और विविधता प्रदान करते हैं, बल्कि हर किरदार मुख्य संघर्ष को आगे बढ़ाने और एक संतुलित मनोरंजन अनुभव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। फिल्म ने अपने पहले दिन में भारत में 43.70 करोड़ की कमाई की। रिलीज के 90 दिन तक इसकी कुल कमाई 192.5 करोड़ तक पहुंच गई और ये 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने की और अग्रसर थी। वैश्विक स्तर पर सिंघम अगेन ने लगभग 336 से 390 करोड़ की कमाई की, जिससे ये वर्ष 2024 की शीर्ष कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म की सफलता में दीपावली के दौरान रिलीज होना, मजबूत स्टार कास्ट और रोहित शेट्टी के निर्देशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। समीक्षकों की राय। फर्स्ट पोस्ट गणेश अलगावे ने इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक परफेक्ट दिवाली इंटरटेनर कहा। द इंडियन एक्सप्रेस शोभा गुप्ता ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और फिल्म को पुरानी कहानी और रामायण की नकल बताया। द टाइम्स ऑफ इंडिया धवल रॉय ने इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे हाई ऑक्टेन एक्शन और मनोरंजन का मिश्रण कहा। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और इसे बड़ा दिवाली धमाका कहा। द गार्डियन फिल्म को पुराने एक्शन सीन और राष्ट्रवाद से भरी बताते हुए आलोचना की। दर्शकों की प्रतिक्रिया की बात करें तो कुछ खरीदारों ने फिल्म को मासी टू द कोर कहा, जबकि अन्य ने इसे बेकार के 300 लग गए कहते हुए निराशा व्यक्त की। कुछ उपयोगकर्ताओं ने फिल्म में प्रचार और पुरानी कहानियों की आलोचना की, जबकि अन्य ने इसे वन टाइम वॉच कहा। ओवरऑल सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसकी कहानी और प्रस्तुति पर मिश्रण समीक्षाएं प्राप्त हुई है।
चलिए एक्टर्स की ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अजय देवगन 35 करोड़, अक्षय कुमार 20 करोड़, करीना कपूर खान 10 करोड़, रणवीर सिंह 10 करोड़, दीपिका पादुकोण 6 करोड़, अर्जुन कपूर 6 करोड़, टाइगर श्रॉफ 3 करोड़, जैकी श्रॉफ 2 करोड़। ये जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है, जिनमें जागरण, लाइफस्टाइल एशिया और कोई शामिल है। चलिए मेरे खुद के रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिंघम अगेन एक जबरदस्त एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म लगी, जिसमें रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का एक्सपेंशन साफ दिखता है। चलिए बात करते हैं कि मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी को एक ही फ्रेम में देखना काफ़ी दिलचस्प है। तीनों ने अलग अलग स्टाइल में इंट्रोड्यूस ने फिल्म को और भी दमदार बना दिया। दीपिका पादुकोण का शक्ति शेट्टी के रूप में एक्शन अवतार फ्रेश और पावरफुल लगा। फिल्म में रामायण की थीम को मॉडर्न पुलिस ड्रामा से जोड़ना काफ़ी रोचक लगा, जैसे आपने कहा अपहरण सीताहरण की तरह दिखाया गया है। सलमान खान की एंट्री ने अगले पार्ट के लिए उत्सुकता और बढ़ा दी। कॉप यूनिवर्स अब और बड़ा होता दिख रहा है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज से करते हैं या फिर प्रीवियस वर्क से। 2011 में आए हुए सिंघम सरल कहानी, एक अकेले ईमानदार पुलिस अधिकारी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। सिंघम अगेन बड़े स्केल पर मल्टी स्टार कास्ट के साथ इंटरनेशनल क्राइम और आतंकवाद को कवर करती है। 2018 में आई हुई सिम्बा हल्के फुल्के अंदाज के साथ गंभीर मुद्दों, महिलाओं की सुरक्षा को दर्शाता है। गहरा इमोशनल कनेक्शन, परिवार का अपहरण और ज़्यादा ग्रिटी एक्शन सीक्वेंस। सूर्यवंशी 2021 में आई हुई आतंकवादी पर केंद्रित हाई टेक मिशन और इंटरनेशनल थ्रिलर फील। इसमें भी आतंकवाद है, लेकिन ज़्यादा पर्सनल रिवेंज और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। सिमिलर मूवीज कंपैरिजन लाइक सलमान खान दबंग सीरीज, चुल पांडे की एंट्री से सिंघम अगेन को भी उसी तरह का मसाला एंटरटेनमेंट टच मिलता है। 2019 में आई हुई वॉर और 2023 में आई हुई पठान हाई ऑक्टेन एक्शन और पैन इंडिया अपील, लेकिन सिंघम अगेन ज़्यादा ग्राउंडेड पुलिस एक्शन ड्रामा है। ओवरऑल पिछली फिल्मों की तुलना में ज़्यादा बड़े स्तर का और इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स वाला प्रोजेक्शन है, जिससे पर्सनल इमोशन, पावरफुल एक्शन और मल्टी स्टार प्रेजेंस का ज़बरदस्त मेल है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स पर बात करते हैं। रोहित शेट्टी ने फिल्म के अंतिम चरणों की शूटिंग के लिए श्रीनगर के डाउनटाउन क्षेत्र, विशेष रूप से जैना कदल में अजय देवगन और जैकी श्रॉफ के साथ एक्शन दृश्य को फिल्माया। रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाफ 14 की शूटिंग रोमानिया में पूरी करने के बाद तुरंत सिंघम अगेन की शूटिंग के लिए भारत लौटे, जिससे उनकी व्यस्त कार्यशैली का पता चलता है। कश्मीर में शूटिंग के दौरान अजय देवगन का पुलिस की वर्दी में सेना के टैंकों और कमांडोज के साथ एक गहन लुक वायरल हुआ, जिसमें प्रशंसकों में उत्सुकता बढ़ाई। इन घटनाओं ने फिल्म की शूटिंग को और भी दिलचस्प बना दिया। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। सिंघम अगेन में मुख्य कलाकारों में बदलाव की कोई सूचना नहीं है। सभी भूमिका अभिनेता सापी अपनी पूर्व भूमिकाओं में लौटे हैं। हालांकि फिल्म में कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया। चलिए
मूवी की शूटिंग के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की रिलीज़ मूल रूप से 15 अगस्त 2024 को निर्धारित की गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों के अधूर होने के कारण इसे 1 नवंबर 2024 तक स्थगित करना पड़ा। नवंबर 2023 में मुंबई के विले पॉल स्थित गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में एक एक्शन दृश्य की शूटिंग के दौरान अजय देवगन की आंख में चोट लग गई, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए आराम करना पड़ा। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 7.2 मिनट के फुटेज को संपादित करना पड़ा। साथ ही धार्मिक संघर्ष और हिंदू मुस्लिम तनाव के चरित्र के कारण इसे सऊदी अरब में प्रतिबंधित कर दिया गया। इन चुनौतियों के बावजूद फिल्म ने सफलतापूर्वक अपनी रिलीज पूरी की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, शक्ति शेट्टी और चुलबुल पांडे जैसे पॉपुलर पुलिस किरदारों को एक साथ लाना जो बॉलीवुड में पहली बार हुआ। दीपिका पादुकोण का शक्ति शेट्टी के रूप में फुल एक्शन अवतार जो रोहित शेट्टी की पुलिस फ्रेंचाइजी में पहली फीमेल सुपर कॉप है। कहानी में रामायण के प्रतीकों जैसे सीता हरण और रावण वध का मॉडर्न पुलिस ड्रामा के साथ मिश्रण। श्रीलंका और कश्मीर जैसी विविध लोकेशन पर हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस। चुलबुल पांडे की कैमियो एंट्री जो भविष्य में शिवा स्कॉट की झलक देती है। ओवरऑल फिल्म की मल्टी हीरो फॉर्मेट, गहराई भरी पर्सनल स्टोरी लाइन और एक पावरफुल महिला सुपर कॉप की मौजूदगी इसे बाकी पुलिस थीम आधारित फिल्मों से अलग और ख़ास बनाती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं कि फिल्म ने ऑडियंस को कैसे इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज की बात करें तो न्याय के लिए किसी भी हद तक जाना और बुराई पर अच्छाई की जीत। इमोशनल कनेक्ट की बात करी जाए तो सिंघम की पत्नी अवनी के अपहरण की कहानी को व्यक्तिगत बना दिया, जिससे दर्शकों को भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ। शक्ति शेट्टी का निडर किरदार दर्शकों को प्रेरित करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट की बात करें तो आतंकवाद, भ्रष्टाचार और धार्मिक एकता जैसी गंभीर विषयों को कहानी में पिरोया गया है। फिल्म ने पौराणिक कहानियों को मॉडर्न पुलिस ड्रामा के साथ जोड़कर सोचने पर मजबूर किया। ओवरऑल फिल्म ने एक्शन, इमोशन और सामाजिक संदेश का संतुलन बनाते हुए दर्शकों को न केवल रोमांचित किया बल्कि सोचने पर भी मजबूर किया कि सही के लिए लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन ज़रूरी होती है। सिंघम अगेन एक हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी हैं जो इसे अपने बैनर रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियोज और देवगन फिल्म के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म शेट्टी के कॉप यूनिवर्स फ्रेंचाइजी की 5वीं कड़ी है। फिल्म में अजय देवगन ने मुख्य किरदार बाजीराव सिंघम का पुनर्निर्माण किया है, जबकि अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस, पुलिस प्रोसीड्यूरल ड्रामा और थ्रिलिंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है। साथ ही देशभक्ति और न्याय की लड़ाई जैसे इमोशनल और ड्रामेटिक पहलू भी शामिल हैं, जो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की पहचान बन चुके हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स को और भी आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर यूनिकनेस की बात करें तो ये कुछ नए और दिलचस्प पहलू लेकर आती है।
मार्वल जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ये भारत का पहला इंटरकनेक्टेड पुलिस यूनिवर्स है जिसमें सिंघम, अजय देवगन, सिम्बा, रणवीर सिंह और सूर्यवंशी, अक्षय कुमार जैसे किरदार एक ही कहानी में मिलते हैं। सिंघम अगेन में पहली बार दीपिका पादुकोण को एक लेडी कॉप के पावरफुल रोल में देखा जाएगा, जो इस फ्रेंचाइजी में एक नया पर्सपेक्टिव लाता है। इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सुपर कॉप्स एक ही मिशन पर हैं। टाइगर श्रॉफ जैसे नए कॉप्स को शामिल होना और अर्जुन कपूर जैसे नए विलन को इंट्रोडक्शन इसे और भी एंगेजिंग बनाता है। रोहित शेट्टी ने पहली बार अपने कॉप यूनिवर्स में फीमेल लीड एक्शन को प्रोमिनेंट किया है। दीपिका पादुकोण का किरदार एक फियर्स और फियरलेस कॉप का रूप में नए डायमेंशंस ऐड करता है। पहले से भी लड़े हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, रियलिस्टिक स्टंट्स और वीएफएक्स हैवी चेस सीन्स ने इस फिल्म को विजुअल तौर पर अलग बनाया है। काफ़ी सीन्स को इंटरनेशनल लोकेशन पर शूट किया गया है, जो पहले की सिंघम सीरीज से इसे अलग बनाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट के मामले में देखें तो करप्शन, जस्टिस और देशभक्ति जैसी थीम्स पहले भी इस फ्रेंचाइजी में देखी गई है, लेकिन इस बार लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन, मल्टी कैरेक्टर आर्क्स और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कॉप की एंट्री इस फिल्म को नए अंदाज में पेश करती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और उनके इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस के रिएक्शन की बात करें तो कई दर्शकों ने ट्रेलर को देखकर अपनी खुशियां व्यक्त की है। इसे ब्लॉकबस्टर लोडिंग जैसे शब्दों से संबोधित किया है। 4 मिनट 45 सेकंड लंबा ट्रेलर कुछ लोगों को अभी अधिक लंबा लगा, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी प्रकट होने का अनुमान लगाया। क्रिटिक्स के रिएक्शन की बात करें तो क्रिटिक्स ने इस बात को सराहा कि डायरेक्टर ने अपने कॉप यूनिवर्स को देसी एवेंजर्स के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें रामायण के तत्वों का समावेश है। कुछ समीक्षकों ने ट्रेलर की लंबाई को लेकर चिंता व्यक्त की है, कहा कि इसने फिल्म की अधिकांश कहानी प्रकट कर दी है। कुल मिलाकर सिंघम अगेन का ट्रेलर ने बस और चर्चा को जन्म दिया है, जिससे फिल्म के प्रति उत्सुकता और अपेक्षाएं बढ़ गई है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। इस मूवी की कहानी की शुरुआत डीसीपी बाजीराव सिंघम अजय देवगन के कश्मीर में नौकरी से होती है, जहां उनकी तकरार एक विस्तारित आपराधिक नेटवर्क से होती है। फिल्म के प्रारंभ एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन के साथ होता है, जो दर्शकों को तुरंत फिल्म की दुनिया में ले जाता है। इस पारंपरिक एक्शन और नेशनलिज्म के मिश्रण से पहला प्रभाव एक इंटेंस और देशभक्ति से भरी कहानी का बनता है। कुछ समीक्षकों के अनुसार फिल्म की शुरुआत पुराने एक्शन ट्रोप्स और नेशनलिज्म के मिश्रण के साथ होती है, जो कुछ दर्शकों को पुरानी लग सकती है। ओवरऑल सिंघम अगेन की शुरुआत एक एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस और देशभक्ति के जज्बे के साथ होती है, जो फ्रेंचाइजी को पहले की फिल्मों की याद दिलाता है और दर्शकों को एक रोचक अनुभव का एहसास देती है। चलिए इम्पोर्टेंट सीन्स को डिटेल में समझते हैं। पहला, डीसीपी बाजीराव सिंघम को मुंबई से श्रीनगर ट्रांसफ़र किया जाता है, जहां वह अपने परिवार, पत्नी अवनी, करीना कपूर और पुत्र सूर्यास के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यहां भी लश्कर के मुखिया उमर हफीज़ जैकी श्रॉफ को गिरफ्तार करते हैं, जो अपने बेटों की मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरा, अपनी सांस्कृतिक मंत्रालय में काम करती हैं और रामलीला का एक नाटक निर्देशित कर रही हैं, जो रामायण की कहानी को दर्शाता है। ये नाटक कहानी के मुख्य थीम के साथ समानता रखता है, जहां अवनी का अपहरण होता है सीता के अपहरण की तरह। तीसरा, उमर हफीज़ का पोता जुबैर हफीज़
अलियास डेंजर लंका। अर्जुन कपूर भारत में ड्रग्स का व्यापार चला रहा है और अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है। वह अवनी का अपहरण करता है और सिंघम को धमकी देता है। चौथा, अवनी को रामेश्वरम में अपहरण किया जाता है, जहां वे अपने नाटक के लिए शूटिंग कर रही होती है। सिंघम और उनकी टीम अवनी को बचाने के लिए श्रीलंका जाते हैं, जहां उनका आमना सामना जुबेर और उसकी सेना से होता है। पांचवा, सिंघम सिंबा रणवीर सिंह, सूर्यवंशी, अर्जुन कपूर और नए साथी शक्ति शेट्टी दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर जुबेर को हराते हैं और अवनी को सुरक्षित वापस लाते हैं। ये क्लाइमैक्स एक्शन और देशभक्ति से भरा हुआ है। छठवां, फिल्म के अंत में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे सलमान खान का प्रवेश होता है, जो सिंघम की सेवा स्क्वाड ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त करता है, अगले भाग के लिए एक नई कहानी का संकेत देते हुए। ओवरऑल ये मुख्य घटनाएं सिंघम अगेन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक मूल्यों का समावेश है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, अवनी की शक्रमी मृज्ञा जो रामलीला प्रदर्शन में सहयोग कर रही होती है, असल में एक विलेन निकलती हैं। इकरा हफीज़ निकलती हैं, जुबेर हफीज़ की बुआ और उमर हफीज़ की बेटी। ये ट्विस्ट दर्शकों के लिए चौंकाने वाला होता है, क्योंकि मृज्ञा पहले अवनी के मित्र के रूप में दिखाई गई थी। दूसरा, फिल्म के दौरान एक नए खलनायक डेंजर लंका का प्रवेश होता है, जो भारत में ड्रग्स का व्यापार चला रहा है। बाद में पता चलता है कि ये डेंजर लंका असल में जुबेर हफीज़ है, उमर हफीज़ का पोता, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है। तीसरा, फिल्म के अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे सलमान खान का प्रवेश होता है। वह सिंघम के केबिन में आकर उनकी सेवा स्क्वाड ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जो अगले भाग के लिए एक नई कहानी का संकेत देता है। ये ट्विस्ट कहानी में नए मोड़ लाते हैं और दर्शकों की रुचि को बनाए रखते हैं, साथ ही अलग भाग के लिए उत्सुकता भी बढ़ाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का बैकग्राउंड करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जुबेर हफीज़ उमर हफीज़ का पोता अवनी सिंघम की पत्नी का अपहरण कर उसे श्रीलंका ले जाता है। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और शक्ति शेट्टी की टीम अवनी को बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचती है। वहां वे जुबेर और उसकी सेना के साथ एक भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं, जहां वे अवनी को सुरक्षित बचाते हैं और जुबेर को पराजित करते हैं। फिल्म के दौरान अवनी एक रामलीला नाटक का निर्देशन कर रही होती है, जो रामायण की कहानी को दर्शाते हैं। क्लाइमैक्स में रामलीला का मंचन और सिंघम की वास्तविकता जीवन की घटनाएं समानांतर रूप से चलती हैं, जहां अवनी का अपहरण सीता के अपहरण का प्रतीक है और सिंघम का संघर्ष भगवान राम की रावण के खिलाफ लड़ाई को दर्शाता है। फिल्म के अंत में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे का प्रवेश होता है, जो सिंघम की सेवा स्क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जिससे भविष्य में संभावित सहयोग का संकेत मिलता है। रामायण की कहानी का समावेश न केवल भारतीय संस्कृति मूल्यों को दर्शाता है, बल्कि ये नए धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय जैसे मूलभूत सिद्धांतों को भी उजागर करता है। अवनी का अपहरण और सिंघम का उसे बचाने का प्रयास राम और सीता की कथा का आधुनिक रूपांतरण है, जो पारिवारिक मूल्य और कर्तव्यनिष्ठा को रेखांकित करता है। सिंघम और उनकी टीम का आतंकवाद और अपराध के खिलाफ संघर्ष यह दर्शाता है कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प और साहस आवश्यक है।
फिल्म यह संदेश देती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। चुलबुल पांडे का प्रवेश रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के विस्तार का संकेत है, जो दर्शकों को आगामी फिल्म के लिए उत्साहित करता है। ओवरऑल सिंघम अगेन एक क्लाइमैक्स न केवल एक्शन के से भरपूर है, बल्कि ये गहन सांस्कृतिक और नैतिक संदेश भी प्रदान करता है, जो दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ विचारशीलता का अनुभव कराते हैं। चलिए हीरो और हीरोइन के रोल और उनके मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो डीसीपी बाजीराव सिंघम। अजय देवगन ईमानदार और निडर पुलिस अधिकारी जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, समाज में न्याय स्थापित करता है और अपने परिवार की सुरक्षा करता है। साहसी, जिम्मेदार, देशभक्त और नैतिक मूल्यों वाला, उसकी गंभीरता और सख्त रवैया उसे एक सशक्त नेता बनाता है। हीरोइन अवनी सिंघम करीना कपूर खान। सिंघम की पत्नी और सांस्कृतिक मंत्रालय के काम करने वाली एक सशक्त महिला, पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से मजबूत, जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती। जहां सिंघम बाहरी दुनिया में खतरों से लड़ता है, वहीं अपनी परिवार और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक है, जिससे कहानी में संतुलन और भावनात्मक गहराई आती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन जुबेर हफीज अलियास डेंजर लंका, आतंकवादी सरंगना और ड्रग्स माफिया जो अपने दादा उमर हफीज की मौत का बदला लेने के लिए भारत पर हमला करता है। परिवार की मौत का बदला लेना और भारत में आतंक और अपराध फैलाना। क्रूर बदले की आग में जलता हुआ, चालाक और रणनीतिक। स्टोरी पर इम्पैक्ट की बात करें तो अवनी का अपहरण कर सिंघम को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाता है, कहानी को व्यक्तिगत और भावनात्मक बनाता है। सिंघम की लड़ाई सिर्फ न्याय के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की रक्षा के लिए भी बन जाती है। न्याय की ताकत को चुनौती, उसके खतरनाक इरादे और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सिंघम और उसकी टीम के लिए कठिन चुनौतियां खड़ी करते हैं। ओवरऑल जुबेर का बदला की भावना से प्रेरित चरित्र कहानी को तनाव और उत्सुकता बढ़ाता है, जिससे क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त टकराव होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। संग्राम सिम्बा भालेराव रणबीर सिंह। मजाकिया और दिलेर पुलिस अधिकारी सिंघम का भरोसेमंद साथी, फिल्म में हास्य और ऊर्जा लाते हैं, साथ ही क्लाइमैक्स में सिंघम की मदद कर खलनायक को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा एटीएस चीफ वीर सूर्यवंशी, आतंकवाद निरोधक दस्ते का मुखिया, अनुशासन प्रिय और रणनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय मिशन की योजना बनाता है और श्रीलंका में मिशन को दौरान टेक्निकल और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करते हैं। शक्ति शेट्टी दीपिका पादुकोण, सख्त और निडर पुलिस अधिकारी, फिल्म में महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक्शन सीक्वेंस में प्रमुख योगदान देती हैं। अवनी सिंह करीना कपूर, सिंघम की पत्नी और सांस्कृतिक मंत्रालय में काम करने वाली महिला, उसके अपहरण से कहानी में भावनात्मक गहराई आती है, जिससे सिंघम का संघर्ष व्यक्तिगत हो जाता है। उमर हफीज जैकी श्रॉफ, आतंकवादी नेटवर्क का सरंगना और मुख्य विलन जुबेर
का दादा पूरी कहानी के लिए खतरे का स्रोत, जिसकी मौत ही जुबैर के बदले की भावना को उजागर जन्म देती है। इंस्पेक्टर जुर्मुल खांडे, सलमान खान पोस्ट क्रेडिट कैमियो। लोकप्रिय पुलिस अधिकारी जो भविष्य में सेवा स्क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के विस्तार का संकेत, जिसमें आगामी फिल्मों के लिए उत्सुकता बढ़ाती है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट न केवल कहानी को गहराई और विविधता प्रदान करते हैं, बल्कि हर किरदार मुख्य संघर्ष को आगे बढ़ाने और एक संतुलित मनोरंजन अनुभव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। फिल्म ने अपने पहले दिन में भारत में 43.70 करोड़ की कमाई की। रिलीज के 90 दिन तक इसकी कुल कमाई 192.5 करोड़ तक पहुंच गई और ये 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने की और अग्रसर थी। वैश्विक स्तर पर सिंघम अगेन ने लगभग 336 से 390 करोड़ की कमाई की, जिससे ये वर्ष 2024 की शीर्ष कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म की सफलता में दीपावली के दौरान रिलीज होना, मजबूत स्टार कास्ट और रोहित शेट्टी के निर्देशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। समीक्षकों की राय। गणेश फर्स्ट पोस्ट गणेश अलगावे ने इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक परफेक्ट दिवाली इंटरटेनर कहा। द इंडियन एक्सप्रेस शोभा गुप्ता ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और फिल्म को पुरानी कहानी और रामायण की नकल बताया। द टाइम्स ऑफ इंडिया धवल रॉय ने इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे हाई ऑक्टेन एक्शन और मनोरंजन का मिश्रण कहा। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और इसे बड़ा दिवाली धमाका कहा। द गार्डियन फिल्म को पुराने एक्शन सीन और राष्ट्रवाद से भरी बताते हुए आलोचना की। दर्शकों की प्रतिक्रिया की बात करें तो कुछ खरीदारों ने फिल्म को मासी टू द कोर कहा, जबकि अन्य ने इसे बेकार के 300 लग गए कहते हुए निराशा व्यक्त की। कुछ उपयोगकर्ताओं ने फिल्म में प्रचार और पुरानी कहानियों की आलोचना की, जबकि अन्य ने इसे वन टाइम वॉच कहा। ओवरऑल सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसकी कहानी और प्रस्तुति पर मिश्रण समीक्षाएं प्राप्त हुई है। चलिए एक्टर्स की ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अजय देवगन 35 करोड़, अक्षय कुमार 20 करोड़, करीना कपूर खान 10 करोड़, रणवीर सिंह 10 करोड़, दीपिका पादुकोण 6 करोड़, अर्जुन कपूर 6 करोड़, टाइगर श्रॉफ 3 करोड़, जैकी श्रॉफ 2 करोड़। ये जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है, जिनमें जागरण, लाइफस्टाइल एशिया और कोई शामिल है। चलिए मेरे खुद के रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिंघम अगेन एक जबरदस्त एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म लगी, जिसमें रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का एक्सपेंशन साफ दिखता है। चलिए बात करते हैं कि मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी को एक ही फ्रेम में देखना काफ़ी दिलचस्प है। तीनों ने अलग अलग स्टाइल में इंट्रोड्यूस ने फिल्म को और भी दमदार बना दिया। दीपिका पादुकोण का शक्ति शेट्टी के रूप में एक्शन अवतार फ्रेश और पावरफुल लगा।
फिल्म में रामायण की थीम को मॉडर्न पुलिस ड्रामा से जोड़ना काफ़ी रोचक लगा, जैसे अवनी का अपहरण सीताहरण की तरह दिखाया गया है। सलमान खान की एंट्री ने अगले पार्ट के लिए उत्सुकता और बढ़ा दी। कॉप यूनिवर्स अब और बड़ा होता दिख रहा है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज से करते हैं या फिर प्रीवियस वर्क से। 2011 में आई हुई सिंघम सरल कहानी, एक अकेले ईमानदार पुलिस अधिकारी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। सिंघम अगेन बड़े स्केल पर मल्टी स्टार कास्ट के साथ इंटरनेशनल क्राइम और आतंकवाद को कवर करती है। 2018 में आई हुई सिम्बा हल्के फुल्के अंदाज के साथ गंभीर मुद्दों, महिलाओं की सुरक्षा को दर्शाता है। गहरा इमोशनल कनेक्शन, परिवार का अपहरण और ज़्यादा ग्रिटी एक्शन सीक्वेंस। सूर्यवंशी 2021 में आई हुई आतंकवादी पर केंद्रित हाई टेक मिशन और इंटरनेशनल थ्रिलर फील। इसमें भी आतंकवाद है लेकिन ज़्यादा पर्सनल रिवेंज और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। सिमिलर मूवीज कंपैरिजन लाइक सलमान खान दबंग सीरीज, चुलबुल पांडे की एंट्री से सिंघम अगेन को भी उसी तरह का मसाला एंटरटेनमेंट टच मिलता है। 2019 में आई हुई वॉर और 2023 में आई हुई पठान हाई ऑक्टेन एक्शन और पैन इंडिया अपील, लेकिन सिंघम अगेन ज़्यादा ग्राउंडेड पुलिस एक्शन ड्रामा है। ओवरऑल पिछली फिल्मों की तुलना में ज़्यादा बड़े स्तर का और इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स वाला प्रोजेक्शन है, जिससे पर्सनल इमोशन, पावरफुल एक्शन और मल्टी स्टार प्रेजेंस का ज़बरदस्त मेल है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स पर बात करते हैं। रोहित शेट्टी ने फिल्म के अंतिम चरणों की शूटिंग के लिए श्रीनगर के डाउनटाउन क्षेत्र, विशेष रूप से जैना कदल में अजय देवगन और जैकी श्रॉफ के साथ एक्शन दृश्य को फिल्माया। रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाफ 14 की शूटिंग रोमानिया में पूरी करने के बाद तुरंत सिंघम अगेन की शूटिंग के लिए भारत लौटे, जिससे उनकी व्यस्त कार्यशैली का पता चलता है। कश्मीर में शूटिंग के दौरान अजय देवगन का पुलिस की वर्दी में सेना के टैंकों और कमांडोज के साथ एक गहन लुक वायरल हुआ, जिसमें प्रशंसकों में उत्सुकता बढ़ाई। इन घटनाओं ने फिल्म की शूटिंग को और भी दिलचस्प बना दिया। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। सिंघम अगेन में मुख्य कलाकारों में बदलाव की कोई सूचना नहीं है। सभी भूमिका अभिनेता सभी अपनी पूर्व भूमिकाओं में लौटे हैं। हालांकि फिल्म में कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया। चलिए मूवी की शूटिंग के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की रिलीज़ मूल रूप से 15 अगस्त 2024 को निर्धारित की गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों के अधूर होने के कारण इसे 1 नवंबर 2024 तक स्थगित करना पड़ा। नवंबर 2023 में मुंबई के विले पॉल स्थित गोल्डन टैबोको फैक्ट्री में एक एक्शन दृश्य की शूटिंग के दौरान अजय देवगन की आंख में चोट लग गई, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए आराम करना पड़ा। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 7.2 मिनट के फुटेज को संपादित करना पड़ा। साथ ही धार्मिक संघर्ष और हिंदू मुस्लिम तनाव के चरित्र के कारण इसे सऊदी अरब में प्रतिबंधित कर दिया गया। इन चुनौतियों के बावजूद फिल्म ने सफलतापूर्वक अपनी रिलीज पूरी की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, शक्ति शेट्टी और चुलबुल पांडे जैसे पॉपुलर पुलिस किरदारों को एक साथ लाना जो बॉलीवुड में पहली बार हुआ।
दीपिका पादुकोण का शक्ति शेट्टी के रूप में फुल एक्शन अवतार, जो रोहित शेट्टी की पुलिस फ्रेंचाइजी में पहली फिल्म सुपर कॉप है, फीमेल सुपर कॉप है। कहानी में रामायण के प्रतीकों जैसे सीताहरण और रावण वध का मॉडर्न पुलिस ड्रामा के साथ मिश्रण, श्रीलंका और कश्मीर जैसी विविध लोकेशन पर हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस, चुलबुल पांडे की कैमियो एंट्री जो भविष्य में शिवा स्कॉट की झलक देती है। ओवरऑल फिल्म की मल्टी हीरो फॉर्मेट, गहराई भरी पर्सनल स्टोरी लाइन और एक पावरफुल महिला सुपर कॉप की मौजूदगी इसे बाकी पुलिस थीम आधारित फिल्मों से अलग और ख़ास बनाती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं कि फिल्म ने ऑडियंस को कैसे इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज की बात करें तो न्याय के लिए किसी भी हद तक जाना और बुराई पर अच्छाई की जीत। इमोशनल कनेक्ट की बात करी जाए तो सिंघम की पत्नी अवनी के अपहरण की कहानी को व्यक्तिगत बना दिया, जिससे दर्शकों को भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ। शक्ति शेट्टी का निडर किरदार दर्शकों को प्रेरित करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट की बात करें तो आतंकवाद, भ्रष्टाचार और धार्मिक एकता जैसी गंभीर विषयों को कहानी में पिरोया गया है। फिल्म ने पौराणिक कहानियों को मॉडर्न पुलिस ड्रामा के साथ जोड़कर सोचने पर मजबूर किया। ओवरऑल फिल्म ने एक्शन, इमोशन और सामाजिक संदेश का संतुलन बनाते हुए दर्शकों को न केवल रोमांचित किया बल्कि सोचने पर भी मजबूर किया कि सही के लिए लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन ज़रूरी होती है। सिंघम अगेन एक हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी हैं, जो इसे अपने बैनर रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियोज और देवगन फिल्म के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म शेट्टी के कॉप यूनिवर्स फ्रेंचाइजी की 5वीं कड़ी है। फिल्म में अजय देवगन ने मुख्य किरदार बाजीराव सिंघम का पुनर्निर्माण किया है, जबकि अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस, पुलिस प्रोसीड्यूरल ड्रामा और थ्रिलिंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है। साथ ही देशभक्ति और न्याय की लड़ाई जैसे इमोशनल और ड्रामेटिक पहलू भी शामिल हैं, जो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की पहचान बन चुके हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स को और भी आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर यूनिकनेस की बात करें तो ये कुछ नए और दिलचस्प पहलू लेकर आती है। मार्वल जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ये भारत का पहला इंटरकनेक्टेड पुलिस यूनिवर्स है, जिसमें सिंघम, अजय देवगन, सिम्बा, रणवीर सिंह और सूर्यवंशी, अक्षय कुमार जैसे किरदार एक ही कहानी में मिलते हैं। सिंघम अगेन में पहली बार दीपिका पादुकोण को एक लेडी कॉप के पावरफुल रोल में देखा जाएगा, जो इस फ्रेंचाइजी में एक नया पर्सपेक्टिव लाता है। इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सुपर कॉप्स एक ही मिशन पर हैं। टाइगर श्रॉफ जैसे नए कॉप्स को शामिल होना और अर्जुन कपूर जैसे नए विलन को इंट्रोडक्शन इसे और भी एंगेजिंग बनाता है। रोहित शेट्टी ने पहली बार अपने कॉप यूनिवर्स में फीमेल लीड एक्शन को प्रोमिनेंट किया है। दीपिका पादुकोण का किरदार एक फियर्स और फियरलेस कॉप का रूप में नए डायमेंशंस ऐड करता है। पहले से भी लड़े हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, रियलिस्टिक स्टंट्स और वीएफएक्स हैवी चेस सीन्स ने इस फिल्म को विजुअल तौर पर अलग बनाया है। काफ़ी सीन्स को इंटरनेशनल लोकेशन पर शूट किया गया है, जो पहले की सिंघम सीरीज से इसे अलग बनाता है। अगर आप
अगर आप कॉन्सेप्ट के मामले में देखें तो करप्शन, जस्टिस और देशभक्ति जैसी थीम्स पहले भी इस फ्रेंचाइजी में देखी गई है, लेकिन इस बार लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन, मल्टी कैरेक्टर आर्क्स और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कॉप की एंट्री इस फिल्म को नए अंदाज में पेश करती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और उनके इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस के रिएक्शन की बात करें तो कई दर्शकों ने ट्रेलर को देखकर अपनी खुशियां व्यक्त की है। इसे ब्लॉकबस्टर लोडिंग जैसे शब्दों से संबोधित किया है। 4 मिनट 45 सेकंड लंबा ट्रेलर कुछ लोगों को अभी अधिक लंबा लगा, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी प्रकट होने का अनुमान लगाया। क्रिटिक्स के रिएक्शन की बात करें तो क्रिटिक्स ने इस बात को सराहा कि डायरेक्टर ने अपने कॉप यूनिवर्स को देसी एवेंजर्स के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें रामायण के तत्वों का समावेश है। कुछ समीक्षकों ने ट्रेलर की लंबाई को लेकर चिंता व्यक्त की है, कहा कि इसने फिल्म की अधिकांश कहानी प्रकट कर दी है। कुल मिलाकर सिंघम अगेन का ट्रेलर ने बस और चर्चा को जन्म दिया है, जिससे फिल्म के प्रति उत्सुकता और अपेक्षाएं बढ़ गई है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। इस मूवी की कहानी की शुरुआत डीसीपी बाजीराव सिंघम अजय देवगन के कश्मीर में नौकरी से होती है, जहां उनकी तकरार एक विस्तारित आपराधिक नेटवर्क से होती है। फिल्म के प्रारंभ एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन के साथ होता है, जो दर्शकों को तुरंत फिल्म की दुनिया में ले जाता है। इस पारंपरिक एक्शन और नेशनलिज्म के मिश्रण से पहला प्रभाव एक इंटेंस और देशभक्ति से भरी कहानी का बनता है। कुछ समीक्षकों के अनुसार फिल्म की शुरुआत पुराने एक्शन ट्रोप्स और नेशनलिज्म के मिश्रण के साथ होती है, जो कुछ दर्शकों को पुरानी लग सकती है। ओवरऑल सिंघम अगेन की शुरुआत एक एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस और देशभक्ति के जज्बे के साथ होती है, जो फ्रेंचाइजी को पहले की फिल्मों की याद दिलाता है और दर्शकों को एक रोचक अनुभव का एहसास देती है। चलिए इम्पोर्टेंट सीन्स को डिटेल में समझते हैं। पहला, डीसीपी बाजीराव सिंघम को मुंबई से श्रीनगर ट्रांसफ़र किया जाता है, जहां वह अपने परिवार, पत्नी अवनी, करीना कपूर और पुत्र सूर्यास के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यहाँ भी लश्कर के मुखिया उमर हफीज़ जैकी श्रॉफ को गिरफ्तार करते हैं, जो अपने बेटों की मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरा, अपनी सांस्कृतिक मंत्रालय में काम करती हैं और रामलीला का एक नाटक निर्देशित कर रही हैं, जो रामायण की कहानी को दर्शाता है। ये नाटक कहानी के मुख्य थीम के साथ समानता रखता है, जहां अवनी का अपहरण होता है सीता के अपहरण की तरह। तीसरा, उमर हफीज़ का पोता जुबैर हफीज़ अलियास डेंजर लंका अर्जुन कपूर भारत में ड्रग्स का व्यापार चला रहा है और अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है। वह अवनी का अपहरण करता है और सिंघम को धमकी देता है। चौथा, अवनी को रामेश्वरम में अपहरण किया जाता है, जहां वे अपने नाटक के लिए शूटिंग कर रही होती है। सिंघम और उनकी टीम अवनी को बचाने के लिए श्रीलंका जाते हैं, जहां उनका आमना सामना जुबैर और उसकी सेना से होता है। पांचवा, सिंघम रणबीर सिंह, सूर्यवंशी, अर्जुन कपूर और नए साथी शक्ति शेट्टी, दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर जुबैर को हराते हैं और अवनी को सुरक्षित वापस लाते हैं। ये क्लाइमैक्स एक्शन और देशभक्ति से भरा हुआ है। छठवां, फिल्म के अंत में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे सलमान खान का प्रवेश होता है, जो सिंघम की शिवा स्क्वाड ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त करता है, अगले भाग के लिए एक नई कहानी का संकेत देते हुए।
ओवरऑल ये मुख्य घटनाएं सिंघम अगेन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक मूल्यों का समावेश है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, आपने की शक्रमी मृज्ञा जो रामलीला प्रदर्शन में सहयोग कर रही होती है, असल में एक विलेन निकलती हैं। इकरा हफीज़ निकलती हैं, ज़ुबैर हफीज़ की बुआ और उमर हफीज़ की बेटी। ये ट्विस्ट दर्शकों के लिए चौंकाने वाला होता है, क्योंकि मृज्ञा पहले अपनी के मित्र के रूप में दिखाई गई थी। दूसरा, फिल्म के दौरान एक नए खलनायक डेंजर लंका का प्रवेश होता है, जो भारत में ड्रग्स का व्यापार चला रहा है। बाद में पता चलता है कि ये डेंजर लंका असल में ज़ुबैर हफीज़ है, उमर हफीज़ का पोता, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है। तीसरा, फिल्म के अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे सलमान खान का प्रवेश होता है। वह सिंघम के केबिन में आकर उनकी सेवा स्क्वाड ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जो अगले भाग के लिए एक नई कहानी का संकेत देता है। ये ट्विस्ट कहानी में नए मोड़ लाते हैं और दर्शकों की रुचि को बनाए रखते हैं, साथ ही अलग भाग के लिए उत्सुकता भी बढ़ाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का बैकग्राउंड करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। ज़ुबैर हफीज़ उमर हफीज़ का पोता अपनी सिंघम की पत्नी का अपहरण कर उसे श्रीलंका ले जाता है। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और शक्ति शेट्टी की टीम अपनी को बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचती है। वहां वे ज़ुबैर और उसकी सेना के साथ एक भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं, जहां वे अपनी को सुरक्षित बचाते हैं और ज़ुबैर को पराजित करते हैं। फिल्म के दौरान अपनी एक रामलीला नाटक का निर्देशन कर रही होती है, जो रामायण की कहानी को दर्शाते हैं। क्लाइमैक्स में रामलीला का मंचन और सिंघम की वास्तविकता जीवन की घटनाएं समानांतर रूप से चलती हैं, जहां अपनी का अपहरण सीता के अपहरण का प्रतीक है और सिंघम का संघर्ष भगवान राम के रावण के खिलाफ लड़ाई को दर्शाता है। फिल्म के अंत में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे का प्रवेश होता है, जो सिंघम की सेवा स्क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जिससे भविष्य में संभावित सहयोग का संकेत मिलता है। रामायण की कहानी का समावेश न केवल भारतीय संस्कृति मूल्यों को दर्शाता है, बल्कि ये नए धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय जैसे मूलभूत सिद्धांतों को भी उजागर करता है। अपनी का अपहरण और सिंघम का उसे बचाने का प्रयास राम और सीता की कथा का आधुनिक रूपांतरण है, जो पारिवारिक मूल्य और कर्तव्यनिष्ठा को रेखांकित करता है। सिंघम और उनकी टीम का आतंकवाद और अपराध के खिलाफ संघर्ष यह दर्शाता है कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प और साहस आवश्यक है। फिल्म यह संदेश देती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। चुलबुल पांडे का प्रवेश रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के विस्तार का संकेत है, जो दर्शकों को आगामी फिल्म के लिए उत्साहित करता है। ओवरऑल सिंघम अगेन एक क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरपूर है, बल्कि ये गहन सांस्कृतिक और नैतिक संदेश भी प्रदान करता है, जो दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ विचारशीलता का अनुभव कराते हैं। चलिए हीरो और हीरोइन के रोल और उनके मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो डीसीपी बाजीराव सिंघम, अजय देवगन, ईमानदार और निडर पुलिस अधिकारी जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, समाज में न्याय स्थापित करता है और अपने परिवार की सुरक्षा करता है। साहसी, जिम्मेदार, देशभक्त और नैतिक मूल्यों वाला, उसकी गंभीरता और सख्त रवैया उसे एक सशक्त नेता बनाता है।
हीरोइन अवनी सिंघम, करीना कपूर खान। सिंघम की पत्नी और सांस्कृतिक मंत्रालय के काम करने वाली एक सशक्त महिला। पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से मजबूत, जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती। जहां सिंघम बाहरी दुनिया में खतरों से लड़ता है, वहीं अपनी परिवार और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक है, जिससे कहानी में संतुलन और भावनात्मक गहराई आती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन जुबेर हफीज अलियास डेंजर लंका, आतंकवादी सरंगना और ड्रग्स माफिया, जो अपने दादा उमर हफीज की मौत का बदला लेने के लिए भारत पर हमला करता है। परिवार की मौत का बदला लेना और भारत में आतंक और अपराध फैलाना। क्रूर बदले की आग में जलता हुआ, चालाक और रणनीतिक। स्टोरी पर इम्पैक्ट की बात करें तो अवनी का अपहरण कर संगम को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाता है, कहानी को व्यक्तिगत और भावनात्मक बनाता है। सिंघम की लड़ाई सिर्फ न्याय के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की रक्षा के लिए भी बन जाती है। न्याय की ताकत को चुनौती, उसके खतरनाक इरादे और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सिंघम और उसकी टीम के लिए कठिन चुनौतियां खड़ी करते हैं। ओवरऑल जुबेर का बदला की भावना से प्रेरित चरित्र कहानी को तनाव और उत्सुकता बढ़ाता है, जिससे क्लाइमेक्स में एक जबरदस्त टकराव होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। संग्राम, सिम्बा भालेराव रणबीर सिंह, मजाकिया और दिलेर पुलिस अधिकारी सिंघम का भरोसेमंद साथी, फिल्म में हास्य और ऊर्जा लाते हैं। साथ ही क्लाइमैक्स में सिंघम की मदद कर खलनायक को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ATS चीफ वीर सूर्यवंशी, आतंकवाद निरोधक दस्ते का मुखिया, अनुशासन प्रिय और रणनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय मिशन की योजना बनाता है और श्रीलंका में मिशन को दौरान टेक्निकल और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करते हैं। शक्ति शेट्टी दीपिका पादुकोण, सख्त और निडर पुलिस अधिकारी, फिल्म में महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक्शन सीक्वेंस में प्रमुख योगदान देती हैं। अवनी सिंह, करीना कपूर, सिंघम की पत्नी और सांस्कृतिक मंत्रालय में काम करने वाली महिला। उसके अपहरण से कहानी में भावनात्मक गहराई आती है, जिससे सिंघम का संघर्ष व्यक्तिगत हो जाता है। उमर हफीज, जैकी श्रॉफ, आतंकवादी नेटवर्क का सरंगना और मुख्य विलन जुबेर का दादा, पूरी कहानी के लिए खतरे का स्रोत, जिसकी मौत ही जुबेर के बदले की भावना को उजागर जन्म देती है। इंस्पेक्टर चुरमुल खांडे, सलमान खान पोस्ट क्रेडिट कैमियो, लोकप्रिय पुलिस अधिकारी जो भविष्य में सेवा स्क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के विस्तार का संकेत, जिसमें आगामी फिल्म के लिए उत्सुकता बढ़ाती है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट न केवल कहानी को गहराई और विविधता प्रदान करते हैं, बल्कि हर किरदार मुख्य संघर्ष को आगे बढ़ाने और एक संतुलित मनोरंजन अनुभव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। फिल्म ने अपने पहले दिन में भारत में 43.70 करोड़ की कमाई की। रिलीज के 90वें दिन तक इसकी कुल कमाई 192.5 करोड़ तक पहुंच गई और ये 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने की और अग्रसर थी।
वैश्विक स्तर पर सिंघम अगेन ने लगभग 336 से 390 करोड़ की कमाई की, जिससे ये वर्ष 2024 की शीर्ष कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म की सफलता में दीपावली के दौरान रिलीज होना, मजबूत स्टार कास्ट और रोहित शेट्टी के निर्देशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। समीक्षकों की राय। फर्स्ट पोस्ट गणेश अलगावे ने इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक परफेक्ट दिवाली एंटरटेनर कहा। द इंडियन एक्सप्रेस शोभा गुप्ता ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और फिल्म को पुरानी कहानी और रामायण की नकल बताया। द टाइम्स ऑफ इंडिया धवल रॉय ने इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे हाई ऑक्टेन एक्शन और मनोरंजन का मिश्रण कहा। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और इसे बड़ा दिवाली धमाका कहा। द गार्डियन फिल्म को पुराने एक्शन सीन और राष्ट्रवाद से भरी बताते हुए आलोचना की। दर्शकों की प्रतिक्रिया की बात करें तो कुछ खरीदारों ने फिल्म को मासी टू द कोर कहा, जबकि अन्य ने इसे बेकार के 300 लग गए कहते हुए निराशा व्यक्त की। कुछ उपयोगकर्ताओं ने फिल्म में प्रचार और पुरानी कहानियों की आलोचना की, जबकि अन्य ने इसे वन टाइम वॉच कहा। ओवरऑल सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसकी कहानी और प्रस्तुति पर मिश्रण समीक्षाएं प्राप्त हुई है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अजय देवगन 35 करोड़, अक्षय कुमार 20 करोड़, करीना कपूर खान 10 करोड़, रणवीर सिंह 10 करोड़, दीपिका पादुकोण 6 करोड़, अर्जुन कपूर 6 करोड़, टाइगर श्रॉफ 3 करोड़, जैकी श्रॉफ 2 करोड़। ये जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है, जिनमें जागरण, लाइफस्टाइल एशिया और कोई शामिल है। चलिए मेरे खुद के रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिंघम अगेन एक ज़बरदस्त एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म लगी, जिसमें रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का एक्सपेंशन साफ दिखता है। चलिए बात करते हैं कि मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी को एक ही फ्रेम में देखना काफ़ी दिलचस्प है। तीनों ने अलग अलग स्टाइल में इंट्रोड्यूस ने फिल्म को और भी दमदार बना दिया। दीपिका पादुकोण का शक्ति शेट्टी के रूप में एक्शन अवतार फ्रेश और पावरफुल लगा। फिल्म में रामायण की थीम को मॉडर्न पुलिस ड्रामा से जोड़ना काफ़ी रोचक लगा, जैसे अवनी का अपहरण सीताहरण की तरह दिखाया गया है। सलमान खान की एंट्री ने अगले पार्ट के लिए उत्सुकता और बढ़ा दी। कॉप यूनिवर्स अब और बड़ा होता दिख रहा है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज से करते हैं या फिर प्रीवियस वर्क से। 2011 में आई हुई सिंघम सरल कहानी, एक अकेले ईमानदार पुलिस अधिकारी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। सिंघम अगेन बड़े स्केल पर मल्टी स्टार कास्ट के साथ इंटरनेशनल क्राइम और आतंकवाद को कवर करती है। 2018 में आई हुई सिम्बा हल्के फुल्के अंदाज के साथ गंभीर मुद्दों, महिलाओं की सुरक्षा को दर्शाता है। गहरा इमोशनल कनेक्शन, परिवार का अपहरण और ज़्यादा ग्रिटी एक्शन सीक्वेंस। सूर्यवंशी 2021 में आई हुई आतंकवादी पर केंद्रित हाई टेक मिशन और इंटरनेशनल थ्रिलर फील। इसमें भी आतंकवाद है, लेकिन ज़्यादा पर्सनल रिवेंज और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। सिमिलर मूवीज कंपैरिजन।
लाइक सलमान खान दबंग सीरीज चुलबुल पांडे की एंट्री से सिंघम अगेन को भी उसी तरह का मसाला एंटरटेनमेंट टच मिलता है। 2019 में आई हुई वॉर और 2023 में आई हुई पठान हाई ऑक्टेन एक्शन और पैन इंडिया अपील, लेकिन सिंघम अगेन ज़्यादा ग्राउंडेड पुलिस एक्शन ड्रामा है। ओवरऑल पिछली फिल्मों की तुलना में ज़्यादा बड़े स्तर का और इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स वाला प्रोजेक्शन है, जिससे पर्सनल इमोशन, पावरफुल एक्शन और मल्टी स्टार प्रेजेंस का ज़बरदस्त मेल है। चलिए शूटिंग के दौरान शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स पर बात करते हैं। रोहित शेट्टी ने फिल्म के अंतिम चरणों की शूटिंग के लिए श्रीनगर के डाउनटाउन क्षेत्र, विशेष रूप से जैना कदल में अजय देवगन और जैकी श्रॉफ के साथ एक्शन दृश्य को फिल्माया। रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाफ 14 की शूटिंग रोमानिया में पूरी करने के बाद तुरंत सिंघम अगेन की शूटिंग के लिए भारत लौटे, जिससे उनकी व्यस्त कार्यशैली का पता चलता है। कश्मीर में शूटिंग के दौरान अजय देवगन का पुलिस की वर्दी में सेना के टैंकों और कमांडोज के साथ एक गहन लुक वायरल हुआ, जिसमें प्रशंसकों में उत्सुकता बढ़ाई। इन घटनाओं ने फिल्म की शूटिंग को और भी दिलचस्प बना दिया। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। सिंघम अगेन में मुख्य कलाकारों में बदलाव की कोई सूचना नहीं है। सभी भूमिका अभिनेता सभी अपनी पूर्व भूमिकाओं में लौटे हैं। हालांकि फिल्म में कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया। चलिए मूवी की शूटिंग के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की रिलीज़ मूल रूप से 15 अगस्त 2024 को निर्धारित की गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों के अधूर होने के कारण इसे 1 नवंबर 2024 तक स्थगित करना पड़ा। नवंबर 2023 में मुंबई के विले पॉल स्थित गोल्डन टैबोको फैक्ट्री में एक एक्शन दृश्य की शूटिंग के दौरान अजय देवगन की आंख में चोट लग गई, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए आराम करना पड़ा। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 7.2 मिनट के फुटेज को संपादित करना पड़ा। साथ ही धार्मिक संघर्ष और हिंदू मुस्लिम तनाव के चरित्र के कारण इसे सऊदी अरब में प्रतिबंधित कर दिया गया। इन चुनौतियों के बावजूद फिल्म ने सफलतापूर्वक अपनी रिलीज पूरी की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, शक्ति शेट्टी और चुलबुल पांडे जैसे पॉपुलर पुलिस किरदारों को एक साथ लाना जो बॉलीवुड में पहली बार हुआ। दीपिका पादुकोण का शक्ति शेट्टी के रूप में फुल एक्शन अवतार, जो रोहित शेट्टी की पुलिस फ्रेंचाइजी में पहली फीमेल सुपर कॉप है। कहानी में रामायण के प्रतीकों जैसे सीताहरण और रावण वध का मॉडर्न पुलिस ड्रामा के साथ मिश्रण, श्रीलंका और कश्मीर जैसी विविध लोकेशन पर हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस, चुलबुल पांडे की कैमियो एंट्री जो भविष्य में शिवा स्कॉट की झलक देती है। ओवरऑल फिल्म की मल्टी हीरो फॉर्मेट, गहराई भरी पर्सनल स्टोरी लाइन और एक पावरफुल महिला सुपर कॉप की मौजूदगी इसे बाकी पुलिस थीम आधारित फिल्मों से अलग और ख़ास बनाती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं कि फिल्म ने ऑडियंस को कैसे इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज की बात करें तो न्याय के लिए किसी भी हद तक जाना और बुराई पर अच्छाई की जीत। इमोशनल कनेक्ट की बात करी जाए तो सिंघम की पत्नी अवनी के अपहरण की कहानियों को व्यक्तिगत बना दिया,
जिससे दर्शकों को भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ। शक्ति शेट्टी का निडर किरदार दर्शकों को प्रेरित करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट की बात करें तो आतंकवाद, भ्रष्टाचार और धार्मिक एकता जैसी गंभीर विषयों को कहानी में पिरोया गया है। फिल्म ने पौराणिक कहानियों को मॉडर्न पुलिस ड्रामा के साथ जोड़कर सोचने पर मजबूर किया। ओवरऑल फिल्म ने एक्शन, इमोशन और सामाजिक संदेश का संतुलन बनाते हुए दर्शकों को न केवल रोमांचित किया बल्कि सोचने पर भी मजबूर किया कि सही के लिए लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन ज़रूरी होती है। सिंघम अगेन एक हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी हैं, जो इसे अपने बैनर रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियोज और देवगन फिल्म के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म शेट्टी के कॉप यूनिवर्स फ्रेंचाइजी की 5वीं कड़ी है। फिल्म में अजय देवगन ने मुख्य किरदार बाजीराव सिंघम का पुनर्निर्माण किया है, जबकि अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस, पुलिस प्रोसीड्यूरल ड्रामा और थ्रिलिंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है। साथ ही देशभक्ति और न्याय की लड़ाई जैसे इमोशनल और ड्रामेटिक पहलू भी शामिल हैं, जो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की पहचान बन चुके हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स को और भी आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर यूनिकनेस की बात करें तो ये कुछ नए और दिलचस्प पहलू लेकर आती है। मार्वल जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ये भारत का पहला इंटरकनेक्टेड पुलिस यूनिवर्स है, जिसमें सिंघम, अजय देवगन, सिम्बा, रणवीर सिंह और सूर्यवंशी, अक्षय कुमार जैसे किरदार एक ही कहानी में मिलते हैं। सिंघम अगेन में पहली बार दीपिका पादुकोण को एक लेडी कॉप के पावरफुल रोल में देखा जाएगा, जो इस फ्रेंचाइजी में एक नया पर्सपेक्टिव लाता है। इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सुपर कॉप्स एक ही मिशन पर हैं। टाइगर श्रॉफ जैसे नए कॉप्स को शामिल होना और अर्जुन कपूर जैसे नए विलन को इंट्रोडक्शन इसे और भी एंगेजिंग बनाता है। रोहित शेट्टी ने पहली बार अपने कॉप यूनिवर्स में फीमेल लीड एक्शन को प्रोमिनेंट किया है। दीपिका पादुकोण का किरदार एक फियर्स और फियरलेस कॉप का रूप में नए डायमेंशंस ऐड करता है। पहले से भी लड़े हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, रियलिस्टिक स्टंट्स और वीएफएक्स हैवी चेस सीन्स ने इस फिल्म को विजुअल तौर पर अलग बनाया है। काफ़ी सीन्स को इंटरनेशनल लोकेशन पर शूट किया गया है, जो पहले की सिंघम सीरीज से इसे अलग बनाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट के मामले में देखें तो करप्शन, जस्टिस और देशभक्ति जैसी थीम्स पहले भी इस फ्रेंचाइजी में देखी गई है, लेकिन इस बार लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन, मल्टी कैरेक्टर आर्क्स और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कॉप की एंट्री इस फिल्म को नए अंदाज में पेश करती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और उनके इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस के रिएक्शन की बात करें तो कई दर्शकों ने ट्रेलर को देखकर अपनी खुशियां व्यक्त की है। इसे ब्लॉकबस्टर लोडिंग जैसे शब्दों से संबोधित किया है। 4 मिनट 45 सेकंड लंबा ट्रेलर कुछ लोगों को अभी अधिक लंबा लगा, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी प्रकट होने का अनुमान लगाया। क्रिटिक्स के रिएक्शन की बात करें तो क्रिटिक्स ने इस बात को सराहा कि डायरेक्टर ने अपने कॉप यूनिवर्स को देसी एवेंजर्स के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें रामायण के तत्वों का समावेश है। कुछ समीक्षकों ने ट्रेलर की लंबाई को लेकर चिंता व्यक्त की है, कहा कि इसने फिल्म की अधिकांश कहानी प्रकट कर दी है। कुल मिलाकर सिंघम अगेन का ट्रेलर ने बस और चर्चा को जन्म दिया है, जिससे फिल्म के प्रति उत्सुकता और अपेक्षाएं बढ़ गई है।
चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इम्प्रेशन की बात करते हैं। इस मूवी की कहानी की शुरुआत डीसीपी बाजीराव सिंघम अजय देवगन के कश्मीर में नौकरी से होती है, जहां उनकी तकरार एक विस्तारित आपराधिक नेटवर्क से होती है। फिल्म के प्रारंभ एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन के साथ होता है, जो दर्शकों को तुरंत फिल्म की दुनिया में ले जाता है। इस पारंपरिक एक्शन और नेशनलिज्म के मिश्रण से पहला प्रभाव एक इंटेंस और देशभक्ति से भरी कहानी का बनता है। कुछ समीक्षकों के अनुसार फिल्म की शुरुआत पुराने एक्शन ट्रोप्स और नेशनलिज्म के मिश्रण के साथ होती है, जो कुछ दर्शकों को पुरानी लग सकती है। ओवरऑल सिंघम अगेन की शुरुआत एक एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस और देशभक्ति के जज्बे के साथ होती है, जो फ्रेंचाइजी को पहले की फिल्मों की याद दिलाता है और दर्शकों को एक रोचक अनुभव का एहसास देती है। चलिए इम्पोर्टेंट सीन्स को डिटेल में समझते हैं। पहला, डीसीपी बाजीराव सिंघम को मुंबई से श्रीनगर ट्रांसफ़र किया जाता है, जहां वह अपने परिवार, पत्नी अवनी, करीना कपूर और पुत्र सूर्यास के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यहाँ भी लश्कर के मुखिया उमर हफीज़ जैकी श्रॉफ को गिरफ्तार करते हैं, जो अपने बेटों की मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरा, अपनी सांस्कृतिक मंत्रालय में काम करती हैं और रामलीला का एक नाटक निर्देशित कर रही हैं, जो रामायण की कहानी को दर्शाता है। ये नाटक कहानी के मुख्य थीम के साथ समानता रखता है, जहां अवनी का अपहरण होता है सीता के अपहरण की तरह। तीसरा, उमर हफीज़ का पोता जुबैर हफीज़ अलियास डेंजर लंका अर्जुन कपूर भारत में ड्रग्स का व्यापार चला रहा है और अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है। वह अवनी का अपहरण करता है और सिंघम को धमकी देता है। चौथा, अवनी को रामेश्वरम में अपहरण किया जाता है, जहां वे अपने नाटक के लिए शूटिंग कर रही होती है। सिंघम और उनकी टीम अवनी को बचाने के लिए श्रीलंका जाते हैं, जहां उनका आमना सामना जुबैर और उसकी सेना से होता है। पांचवा, सिंघम रणबीर सिंह, सूर्यवंशी, अर्जुन कपूर और नए साथी शक्ति शेट्टी, दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर जुबैर को हराते हैं और अवनी को सुरक्षित वापस लाते हैं। ये क्लाइमैक्स एक्शन और देशभक्ति से भरा हुआ है। छठवां, फिल्म के अंत में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे सलमान खान का प्रवेश होता है, जो सिंघम की शिवा स्क्वाड ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त करता है, अगले भाग के लिए एक नई कहानी का संकेत देते हुए। ओवरऑल ये मुख्य घटनाएं सिंघम अगेन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक मूल्यों का समावेश है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, अवनी की शक्रमी मृज्ञा, जो रामलीला प्रदर्शन में सहयोग कर रही होती है, असल में एक विलेन निकलती हैं। इकरा हफीज़ निकलती हैं, जुबैर हफीज़ की बुआ और उमर हफीज़ की बेटी। ये ट्विस्ट दर्शकों के लिए चौंकाने वाला होता है, क्योंकि मृज्ञा पहले अवनी के मित्र के रूप में दिखाई गई थी। दूसरा, फिल्म के दौरान एक नए खलनायक डेंजर लंका का प्रवेश होता है, जो भारत में ड्रग्स का व्यापार चला रहा है। बाद में पता चलता है कि ये डेंजर लंका असल में जुबैर हफीज़ है, उमर हफीज़ का पोता, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है। तीसरा, फिल्म के अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे सलमान खान का प्रवेश होता है। वह सिंघम के केबिन में आकर उनकी शिवा स्क्वाड ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जो अगले भाग के लिए एक नई कहानी का संकेत देता है। ये ट्विस्ट कहानी में नए मोड़ लाते हैं और दर्शकों की रुचि को बनाए रखते हैं, साथ ही अलग भाग के लिए उत्सुकता भी बढ़ाते हैं।
चलिए क्लाइमैक्स का बैकग्राउंड करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जुबैर हफीज़ उमर हफीज़ का पोता अपनी सिंघम की पत्नी का अपहरण कर उसे श्रीलंका ले जाता है। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और शक्ति शेट्टी की टीम अपनी को बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचती है। वहां वे जुबैर और उसकी सेना के साथ एक भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं, जहां वे अपनी को सुरक्षित बचाते हैं और जुबैर को पराजित करते हैं। फिल्म के दौरान अपनी एक रामलीला नाटक का निर्देशन कर रही होती है, जो रामायण की कहानी को दर्शाते हैं। क्लाइमैक्स में रामलीला का मंचन और सिंघम की वास्तविकता जीवन की घटनाएं समांतर रूप से चलती हैं, जहां अपनी का अपहरण सीता के अपहरण का प्रतीक है और सिंघम का संघर्ष भगवान राम के रावण के खिलाफ लड़ाई को दर्शाता है। फिल्म के अंत में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे का प्रवेश होता है, जो सिंघम की सेवा स्क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जिससे भविष्य में संभावित सहयोग का संकेत मिलता है। रामायण की कहानी का समावेश न केवल भारतीय संस्कृति मूल्यों को दर्शाता है, बल्कि ये नए धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय जैसे मूलभूत सिद्धांतों को भी उजागर करता है। अवनी का अपहरण और सिंघम का उसे बचाने का प्रयास राम और सीता की कथा का आधुनिक रूपांतरण है, जो पारिवारिक मूल्य और कर्तव्यनिष्ठा को रेखांकित करता है। सिंघम और उनकी टीम का आतंकवाद और अपराध के खिलाफ संघर्ष यह दर्शाता है कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प और साहस आवश्यक है। फिल्म यह संदेश देती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। चुलबुल पांडे का प्रवेश रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के विस्तार का संकेत है, जो दर्शकों को आगामी फिल्म के लिए उत्साहित करता है। ओवरऑल सिंघम अगेन एक क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरपूर है, बल्कि ये गहन सांस्कृतिक और नैतिक संदेश भी प्रदान करता है, जो दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ विचारशीलता का अनुभव कराते हैं। चलिए हीरो और हीरोइन के रोल और उनके मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो डीसीपी बाजीराव सिंघम, अजय देवगन, ईमानदार और निडर पुलिस अधिकारी जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, समाज में न्याय स्थापित करता है और अपने परिवार की सुरक्षा करता है। साहसी, जिम्मेदार, देशभक्त और नैतिक मूल्यों वाला, उसकी गंभीरता और सख्त रवैया उसे एक सशक्त नेता बनाता है। हीरोइन अवनी सिंघम, करीना कपूर खान, सिंघम की पत्नी और सांस्कृतिक मंत्रालय के काम करने वाले एक सशक्त महिला, पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से मजबूत, जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती। जहां सिंघम बाहरी दुनिया में खतरों से लड़ता है, वहीं अपनी परिवार और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक है, जिससे कहानी में संतुलन और भावनात्मक गहराई आती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन जुबैर हफीज अलियास डेंजर लंका, आतंकवादी, सरंगना और ड्रग्स माफिया, जो अपने दादा उमर हफीज़ की मौत का बदला लेने के लिए भारत पर हमला करता है। परिवार की मौत का बदला लेना और भारत में आतंक और अपराध फैलाना। क्रूर बदले की आग में जलता हुआ, चालाक और रणनीतिक। स्टोरी पर इम्पैक्ट की बात करें तो अवनी का अपहरण कर सिंघम को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाता है।
कहानी को व्यक्तिगत और भावनात्मक बनाता है। सिंघम की लड़ाई सिर्फ न्याय के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की रक्षा के लिए भी बन जाती है। न्याय की ताकत को चुनौती, उसके खतरनाक इरादे और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सिंघम और उसकी टीम के लिए कठिन चुनौतियां खड़ी करते हैं। ओवरऑल जुबेर का बदला की भावना से प्रेरित चरित्र कहानी को तनाव और उत्सुकता बढ़ाता है, जिससे क्लाइमेक्स में एक ज़बरदस्त टकराव होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। संग्राम, सिम्बा भालेराव रणबीर सिंह। मजाकिया और दिलेर पुलिस अधिकारी सिंघम का भरोसेमंद साथी फिल्म में हास्य और ऊर्जा लाते हैं। साथ ही क्लाइमैक्स में सिंघम की मदद कर खलनायक को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ATS चीफ वीर सूर्यवंशी। आतंकवाद निरोधक दस्ते का मुखिया, अनुशासन प्रिय और रणनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय मिशन की योजना बनाता है और श्रीलंका में मिशन को दौरान टेक्निकल और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करते हैं। शक्ति शेट्टी दीपिका पादुकोण सख्त और निडर पुलिस अधिकारी। फिल्म में महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक्शन सीक्वेंस में प्रमुख योगदान देती हैं। अवनी सिंह करीना कपूर, सिंघम की पत्नी और सांस्कृतिक मंत्रालय में काम करने वाली महिला। उसके अपहरण से कहानी में भावनात्मक गहराई आती है, जिससे सिंघम का संघर्ष व्यक्तिगत हो जाता है। ओमार हफीज जैकी श्रॉफ, आतंकवादी नेटवर्क का सरंगना और मुख्य विलन जुबेर का दादा, पूरी कहानी के लिए खतरे का स्रोत, जिसकी मौत ही जुबेर के बदले की भावना को उजागर जन्म देती है। इंस्पेक्टर चुरमुल खांडे सलमान खान पोस्ट क्रेडिट कैमियो। लोकप्रिय पुलिस अधिकारी जो भविष्य में सेवा स्क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के विस्तार का संकेत, जिसमें आगामी फिल्म के लिए उत्सुकता बढ़ाती है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट न केवल कहानी को गहराई और विविधता प्रदान करते हैं, बल्कि हर किरदार मुख्य संघर्ष को आगे बढ़ाने और एक संतुलित मनोरंजन अनुभव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। फिल्म ने अपने पहले दिन में भारत में 43.70 करोड़ की कमाई की। रिलीज के 90 दिन तक इसकी कुल कमाई 192.5 करोड़ तक पहुंच गई और ये 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने की और अग्रसर थी। वैश्विक स्तर पर सिंघम अगेन ने लगभग 336 से 390 करोड़ की कमाई की, जिससे ये वर्ष 2024 की शीर्ष कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म की सफलता में दीपावली के दौरान रिलीज होना, मजबूत स्टार कास्ट और रोहित शेट्टी के निर्देशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। समीक्षकों की राय। गणेश फर्स्ट पोस्ट गणेश अलगावे ने इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक परफेक्ट दिवाली एंटरटेनर कहा। द इंडियन एक्सप्रेस शोभा गुप्ता ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और फिल्म को पुरानी कहानी और रामायण की नकल बताया। द टाइम्स ऑफ इंडिया धवल रॉय ने इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे हाई ऑक्टेन एक्शन और मनोरंजन का मिश्रण कहा। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और इसे बड़ा दिवाली धमाका कहा। द गार्डियन फिल्म को पुराने एक्शन सीन और राष्ट्रवाद से भरी बताते हुए आलोचना की।
दर्शकों की प्रतिक्रिया की बात करें तो कोई मोई कुछ खरीदारों ने फिल्म को मासी टू द कोर कहा, जबकि अन्य ने इसे बेकार के 300 लग गए कहते हुए निराशा व्यक्त की। कुछ उपयोगकर्ताओं ने फिल्म में प्रचार और पुरानी कहानियों की आलोचना की, जबकि अन्य ने इसे वन टाइम वॉच कहा। ओवरऑल सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इसकी कहानी और प्रस्तुति पर मिश्रण समीक्षाएं प्राप्त हुई है। चलिए एक्टर्स की ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अजय देवगन 35 करोड़, अक्षय कुमार 20 करोड़, करीना कपूर खान 10 करोड़, रणवीर सिंह 10 करोड़, दीपिका पादुकोण 6 करोड़, अर्जुन कपूर 6 करोड़, टाइगर श्रॉफ 3 करोड़, जैकी श्रॉफ 2 करोड़। ये जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है, जिनमें जागरण, लाइफस्टाइल एशिया और कोई शामिल है। चलिए मेरे खुद के रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिंघम अगेन एक ज़बरदस्त एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म लगी, जिसमें रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का एक्सपेंशन साफ दिखता है। चलिए बात करते हैं कि मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी को एक ही फ्रेम में देखना काफ़ी दिलचस्प है। तीनों ने अलग अलग स्टाइल में इंट्रोड्यूस ने फिल्म को और भी दमदार बना दिया। दीपिका पादुकोण का शक्ति शेट्टी के रूप में एक्शन अवतार फ्रेश और पावरफुल लगा। फिल्म में रामायण की थीम को मॉडर्न पुलिस ड्रामा से जोड़ना काफ़ी रोचक लगा, जैसे अवनी का अपहरण सीताहरण की तरह दिखाया गया है। सलमान खान की एंट्री ने अगले पार्ट के लिए उत्सुकता और बढ़ा दी। कॉप यूनिवर्स अब और बड़ा होता दिख रहा है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज से करते हैं या फिर प्रीवियस वर्क से। 2011 में आए हुए सिंघम सरल कहानी, एक अकेले ईमानदार पुलिस अधिकारी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। सिंघम अगेन बड़े स्केल पर मल्टी स्टार कास्ट के साथ इंटरनेशनल क्राइम और आतंकवाद को कवर करती है। 2018 में आई हुई सिम्बा हल्के फुल्के अंदाज के साथ गंभीर मुद्दों, महिलाओं की सुरक्षा को दर्शाता है। गहरा इमोशनल कनेक्शन, परिवार का अपहरण और ज़्यादा ग्रिटी एक्शन सीक्वेंस। सूर्यवंशी 2021 में आई हुई आतंकवादी पर केंद्रित हाई टेक मिशन और इंटरनेशनल थ्रिलर फील। इसमें भी आतंकवाद है, लेकिन ज़्यादा पर्सनल रिवेंज और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। सिमिलर मूवीज कंपैरिजन लाइक सलमान खान दबंग सीरीज, चुलबुल पांडे की एंट्री से सिंघम अगेन को भी उसी तरह का मसाला एंटरटेनमेंट टच मिलता है। 2019 में आई हुई वॉर और 2023 में आई हुई पठान हाई ऑक्टेन एक्शन और पैन इंडिया अपील, लेकिन सिंघम अगेन ज़्यादा ग्राउंडेड पुलिस एक्शन ड्रामा है। ओवरऑल पिछली फिल्मों की तुलना में ज़्यादा बड़े स्तर का और इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स वाला प्रोजेक्शन है, जिससे पर्सनल इमोशन, पावरफुल एक्शन और मल्टी स्टार प्रेजेंस का ज़बरदस्त मेल है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स पर बात करते हैं। रोहित शेट्टी ने फिल्म के अंतिम चरणों की शूटिंग के लिए श्रीनगर के डाउनटाउन क्षेत्र, विशेष रूप से जैना कदल में अजय देवगन और जैकी श्रॉफ के साथ एक्शन दृश्य को फिल्माया। रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाफ 14 की शूटिंग रोमानिया में पूरी करने के बाद तुरंत सिंघम अगेन की शूटिंग के लिए भारत लौटे, जिससे उनकी व्यस्त कार्यशैली का पता चलता है। कश्मीर में शूटिंग के दौरान अजय देवगन का पुलिस की वर्दी में सेना के टैंकों और कमांडोज के साथ एक गहन लुक वायरल हुआ, जिसमें
प्रशंसकों में उत्सुकता बढ़ाई। इन घटनाओं ने फिल्म की शूटिंग को और भी दिलचस्प बना दिया। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। सिंघम अगेन में मुख्य कलाकारों में बदलाव की कोई सूचना नहीं है। सभी भूमिका अभिनेता सापी अपनी पूर्व भूमिकाओं में लौटे हैं। हालांकि फिल्म में कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया। चलिए मूवी की शूटिंग के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की रिलीज़ मूल रूप से 15 अगस्त 2024 को निर्धारित की गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों के अधूर होने के कारण इसे 1 नवंबर 2024 तक स्थगित करना पड़ा। नवंबर 2023 में मुंबई के विले पॉल स्थित गोल्डन टैबोको फैक्ट्री में एक एक्शन दृश्य की शूटिंग के दौरान अजय देवगन की आंख में चोट लग गई, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए आराम करना पड़ा। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 7.2 मिनट के फुटेज को संपादित करना पड़ा। साथ ही धार्मिक संघर्ष और हिंदू मुस्लिम तनाव के चरित्र के कारण इसे सऊदी अरब में प्रतिबंधित कर दिया गया। इन चुनौतियों के बावजूद फिल्म ने सफलतापूर्वक अपनी रिलीज पूरी की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, शक्ति शेट्टी और चुलबुल पांडे जैसे पॉपुलर पुलिस किरदारों को एक साथ लाना जो बॉलीवुड में पहली बार हुआ। दीपिका पादुकोण का शक्ति शेट्टी के रूप में फुल एक्शन अवतार